तो ये एपिसोड की शुरुआत होती है जूमी ताइजू के बुलाने पर। उसके साथ मॉर्निंग में एक डेट में आ जाती है और उससे कहती भी है कि गुड मॉर्निंग ताइजू, और सॉरी मैं तुम्हें कल कॉल नहीं कर पाई थी। वो पूछता है अच्छा तो फिर क्या तुम बिजी थी और क्या तुम बस मेरे बुलाने पे तो यहाँ पे नहीं आई हो। वो कहती है कि अरे ऐसी कोई बात नहीं है, बस हम मुझे थोड़ा सा कम टाइम मिला था इसलिए बस मैंने वैसी बात कहा, और हम मुझे तुम्हें एक और बात भी बतानी थी। और फिर अगले सेकंड लोग उस होटल के अंदर चले जाते हैं। तभी से बताती है कि तुम्हें पता है ताइजू, मैं मेरी मॉम के कहने पर एक ब्लाइंड डेट में भी गई थी जो कि मेरी मॉम ने मुझे सजेस्ट किया था, बट हाँ मेरा कोई प्लान नहीं है मैरिज करने का, इसलिए मैं शायद उस बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही। देन मन में कहती है अगर मैं अपने हिसाब से सच कहूँ तो मुझे पता है कि मेरी मॉम तो मेरे डैड से कभी भी नहीं जीत पाएगी और आखिर में डैडी डिसाइड करेंगे कि भला मेरी मैरिज किसके साथ होगी। इसलिए हाँ ऑफकोर्स इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बिना कुछ सोचे समझे सीधा उस जॉन्ग के साथ मैरिज कर लूँगी जैसे कि मेरे डैड विश करते हैं। वो कहता है हाँ जूमी मैं तुम्हारी सारी बातों को समझ रहा हूँ और मैं तुम्हारे पॉइंट को भी समझ रहा हूँ, बट हाँ क्या चीज़ बेटर नहीं रहती कि अगर हम लोग एक दूसरे को पसंद नहीं भी करते तो भी हम लोग फेस टू फेस मिलके ब्रेकअप कर ले, हम लोग इस अपना जो छोटी मोटी डेट चल रही है इसको ऐसी बंद कर दे। हाँ तुमने ये बात को बिल्कुल सही कहा, और अगर मैं तुम्हें रिजेक्ट भी करती हूँ और हमारे मामला फ्रेंडशिप का कुछ ज़्यादा आगे नहीं जाता है तो मैं तुम्हें सारी बातों को अच्छे से बता दूंगी, वो बिना तुम्हें नुकसान पहुँचाए। वो कहता है कि अरे वाह मैंने तो बस तुम्हें एक नॉर्मली सेकेंड डेट में बुलाया था, बट तुमने तो यहाँ पे आते साथ ही मुझे ऐसे रिजेक्ट कर दिया। वो कहती कि अरे सॉरी, अगर तुम्हें मेरी बात थोड़ी सी रूड लगी हो तो मैं तो बस तुम्हें नॉर्मल ही बता रही थी, और वैसे भी मुझे तुम्हें डिनर की ट्रीट तो देनी ही थी ना, तुमने मेरे साथ डेट में जो आए थे पिछले दिन। वो कहता है अच्छा तो क्या तुम मुझे सिंपैथी दे रही हो? नहीं ये बात भी नहीं है, और मैं आपको पोजीशन में हूँ भी नहीं कि मैं तुम्हें सिंपैथी दूँ। अरे मैं तो बस यहाँ पे इसलिए आई थी क्योंकि मेरी मॉम बार बार मुझे तंग कर रही थी कि मैं तुमसे मिलूं, और अगर हम लोग का मामला आगे बढ़ पाए तो हम लोग आगे हमारे मैरिज की बात को या फिर हम लोग की फ्रेंडशिप को आगे बढ़ाए। बट मैं भी इस चीज़ को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाना चाहती जो मेरी मॉम कर रही है, इसलिए मुझे तुम्हें सारी जो बात बतानी थी इसलिए मैं बस यहाँ पे आ गई। वो उसे बताता है कि अच्छा दरअसल बात है कि हाँ मैं तुम्हें बुलाना चाहता था बट तुम्हारी मॉम ने मुझे पहले कॉल किया था। अच्छा क्या तुम सही में कह रहे हो, मेरी मॉम ने तुम्हें मुझसे वापस से मिलने के लिए कहा था? हाँ मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी मॉम बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी कि जब हम लोग पहली बार डेट में मिले थे तब क्या हम दोनों का मैटर आगे बढ़ा और हम लोग को क्या एक दूसरे के लिए अच्छा फील हो रहा है। वो कहती कि सही में मेरी मॉम तो सही में कुछ ज़्यादा मेरे पीछे पड़ गई है। देन आगे से पूछती कि ताइजू तो फिर जो तुम्हारी फैमिली है वो तुम्हारी मैरिज को इसलिए कराना चाहती है ना कि ताकि तुम्हारी फैमिली आगे बढ़े और तुम अच्छे से मैरिज करने के बाद अपने कंपनी को भी आगे बढ़ा पाओ। बट तभी रियलाइज होता है कि ये बातें तो बिल्कुल जॉन्ग की थी, उसलिए इसी साइड से अभी जॉन्ग की बात को तो रिपीट बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए। तभी उस आगे बताता है कि हाँ तूने बिल्कुल सही कहा, मेरे फादर जो कि होसुंग यूनिवर्सिटी मेडिकल स्कूल के मालिक है वो तो चाहते ही है कि मैं भी आगे चल के डॉक्टर बनूं जो कि मैं हुई, और आगे मैं एक बहुत बड़ी पोजीशन में जाके उनके डॉक्टर हॉस्पिटल का डायरेक्टर भी बन जाऊँ, क्योंकि वैसे भी मैं तो एक एल्डेस्ट सन हूँ तो तुम्हें पता ही होगा कि भला अगर मैं एल्डेस्ट सन हूँ तो भला मेरी क्या क्या पावर है। इसलिए वो बस ही चाहते हैं कि मैं मेरे फादर के जाने के बाद उनकी सारी वेल्थ को और उनके हॉस्पिटल को संभालूं। इसलिए हाँ पहले मेरा मन क्लियर नहीं था जब तक मैं तुमसे नहीं मिला था, और अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो मुझे तो बेकावड़ की तरह फील हो रहा है जो कि मैं बार बार तुम्हें थोड़ा सफोकेट करने लग जाता हूँ और तुमसे ऐसे मिलने के लिए कहता हूँ। वो कहती है कि नहीं ऐसा तो बिल्कुल भी कुछ नहीं है, अरे मैं भी शायद से मैं हमारे सारे मामले को थोड़ा सा ऐसी आगे छोड़ देना चाहिए, बट इन सारी चीज़ों के बावजूद भी मुझे तुम कोई बुरी पर्सन नहीं बल्कि अच्छे ही लगते हो। वो पूछता है कि तो फिर क्या तुम यही कह रही हो कि हम लोग बिना रोना धोना किए जल्दी से ब्रेकअप कर लेते, क्योंकि वैसे भी हम दोनों का एक साथ आगे बढ़ने का कोई भी इरादा नहीं है, और वैसे भी भला किसको पता है कि भला हमारा फ्यूचर आगे किस तरीके से आगे बढ़ता है। और मैं तो खुद वंडर करता हूँ कि क्या तुम कभी चेंज होगी और तुम्हारा जो मन है क्या मेरे लिए कभी बदलेगा और क्या आप दोनों का कुछ हो पाएगा। वो तो कंफ्यूज थी कि भला उसे क्या कह रहा है। तभी वो कहता है स्माइल करते हुए कि अरे मजाक कर रहा था मैं तो, और मेरा तुमसे वैसा कोई डेस्परेट बनने का कोई भी इरादा नहीं है। मन में कहती है कि ये मुझसे ऐसा तो कह रहा है, बट जब मैं मुझसे मजाक भी कर रहा था हम दोनों के रिलेशन को लेके तो भी मुझे इसका फिर बहुत सिंसियर लग रहा था। दैन पूछता है कि जूमी भला तुम ड्रिंक क्यों नहीं कर रही हो, क्योंकि तुम्हारी वाइन तो ऐसी पड़ी हुई है जिसको तुमने टच तक नहीं किया। वो कहती कि सॉरी बट मैं कुछ टाइम से ड्रिंक नहीं कर रही हूँ और मुझे थोड़ा टाइम तक बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं करना है। देन फिर ऐसे थोड़े टाइम बाद वो दोनों की डेट ओवर हो जाती है और जूमी आगे बढ़ने लग जाती है। ताइजू पूछता है कि जूमी अगर तुम घर ही जा रही हो तो फिर क्या मैं तुम्हें एक राइड दे दूँ और मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ? नहीं सॉरी, क्योंकि मुझे अकेली जाना है इसलिए मुझे राइड की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और वैसे भी मुझे एक दूसरी जगह जाना है इसलिए मैं अकेले जा सकती हूँ। वो वैसे आगे बढ़ जाती है। तभी तो ताइजू को उसे वो रोकना चाहता था बट उसे नहीं रोक पाता और जूमी उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है, जिससे हमें चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि दोनों का मामला आगे बिल्कुल बढ़ने नहीं वाला, भले जूमी की मॉम कुछ भी कर ले और शायद इसका जॉन्ग के साथ तक ही कुछ बनेगा।
देन आगे अगली सेकंड जोंग की कंपनी वुशुंग के आगे पहुंच जाती है और कहती है कि अच्छा तो ये वो बहुत बड़ी कंपनी है जिसके अंदर फादर वर्क करते और जिसका मेन मैन वही जोंग है जो कि इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन का मालिक भी है। और मैं तो यहाँ पे पहले कभी भी नहीं आई और मैं तो खुद कंफ्यूज हूँ कि भला मुझे इतनी ज्यादा बड़े कंपनी के आगे भला क्या करना और कैसे अंदर जाना है। और ये चीजों के अलावा तो हम दोनों ने जो पिछले दिन पहले किया था वो सब चीजें भी बहुत ज्यादा बड़ी है। और हाँ वैसे मुझे सारी चीज़ों के बारे में तो बिल्कुल कुछ नहीं पता, बट हम मुझे यहाँ पे आके एक चीज़ करनी है जिसको लेकर मैं बिल्कुल क्लियर हूँ। और फिर आगे उस कंपनी के अंदर जाके रिसेप्शन में पूछते हैं कि ठीक है तो फिर क्या आप मुझे डायरेक्टर जोंग से मिला सकते हो। वो बताता है कि अरे यहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट लेके आना पड़ता है, तो फिर क्या आपको डायरेक्टर से मिलने की अपॉइंटमेंट है। एक दूसरा आदमी आके कहता है कि अच्छा मिस तो फिर आप क्या किससे मिलने के लिए आई हो। वो बताती कि हाँ मुझे भी यहाँ के डायरेक्टर जोंग से मिलना था, तो क्या आप मुझे गाइड कर सकते हो। वो कहती कि हाँ श्योर मैं आपको जानता हूँ और चलो आप मेरे पीछे पीछे आओ। और फिर जब वो उसके साथ वहाँ से आगे बढ़ ही रही थी तब तो उसको उसी कंपनी के अंदर बहुत सारे गैंगस्टर लोग भी दिखाई देते जिनको देख के वो हैरान थी कि वॉट क्या मेरे फादर सी में ऐसे कंपनी में काम करते हैं। बट हाँ मुझे पता है कि मेरे फादर जिस पूरे एरिया में काम करते हैं और वो डायरेक्टर जोंग भी ये पूरा इराक का ऐसा ही है और ये लोग का जो पूरा वर्ल्ड है वो गैंगस्टर वर्ल्ड पूरा ऐसे ही काम करता है जहाँ पे लोग मौत से गिरे हुए ही रहते हैं। और इसलिए मैंने देखा है कि मेरे फादर और डायरेक्टर जोंग ऐसे अपनी लाइफ को जीते हैं जैसे कि वो लोग आज अपने प्रेजेंट में जी रहे हो और आगे वो लोग का कल हो या फिर ना हो, और जब भी वो लोग खत्म हुए तो लोग सेटिस्फाइड रहे। दैन आदमी पूछता है कि ठीक है लेडी तो क्या आप ठीक हो। वो कहती कि हाँ मैं बिल्कुल फाइन हूँ और मैं तो बस थोड़ा सा ओवर थिंकिंग में चली गई थी। और है एक बात और, आप मेरे फादर को मत बताना कि मैं यहाँ पे आई हूँ क्योंकि मुझे तो बस यहाँ पे डायरेक्टर जोंग से कुछ छोटी मोटी बात करनी थी। डेनिस रूम में एंटर करने के बाद वो बताता है कि ठीक है डायरेक्टर जोंग तो फिर चोई जूमी आपसे मिलने के लिए यहाँ पे आई है। तभी हम देख पाते हैं कि जोंग तो ऑफिस में बैठ के अपने काम को ही कर रहा था। डैनो से पूछते हैं कि तो फिर क्या है तुमने उस आदमी को मार दिया, और अगर मैं सच कह रही हूँ तो तुमने वैसा किया या फिर नहीं। वो तो पेट से शांत रहता है और फ्रैगिस को इग्नोर करके कहता है कि अच्छा तो फिर तुम यहाँ पे आके मुझसे और ज्यादा आर्ग्यू करना चाहती हो। वो कहती कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा और मुझे सच चीज़ों के बारे में पता है जो तूने में लिखी है। बेटा मैंने तुमसे उस दिन हेल्प इसलिए मांगी थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। बट वो सब चीज़ों के बावजूद भी मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मेरे कारण कोई जो दूसरा लड़का है भले उसने कितना भी कुछ बुरा किया हो वो अपनी जान को गवा दे। इसलिए तुम प्लीज़ अगर तुमसे हो पाए तो भले मैं कितनी बड़ी हिपोक्रेट हूँ बट तुम उसे बिल्कुल मत मारना। और हाँ उस टॉकर लड़की के अलावा एक और बात, जब हम दोनों उस दिन दोनों ड्रंक होने के कारण कुछ ज़्यादा अलग ही अच्छे टाइम को स्पेंड करे थे, तब क्या तुमने सेफ्टी के लिए अगर हमें से कुछ गलती ना हो जाए क्या तुमने सेफ्टी की चीज़ों को यूज़ किया था। वो स्माइल करता है। वो आगे कहती है कि मैं तुमसे इस बात को इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब मैंने सब रोड के डस्टबिन को चेक किया था तब तो मुझे वहाँ पे कोई भी चीज़ें नहीं दिखाई दी थी, क्योंकि एटलीस्ट वहाँ पे कुछ चीज़ें सामान तो होनी चाहिए था ना, क्योंकि तुम्हें तो पता ही होगा कि भला हम दोनों उस रात में भला कितनी बार बहुत ज़्यादा कुछ ज़्यादा अच्छी टाइम को स्पेंड किया था। और यहाँ पे जो इस सीरीज के पार्ट 4 के बारे में बात कर रही है वो कहता है कि तुमने ही तो मुझसे कहा था ना कि मैं उस चीज़ों को बिल्कुल भी इस्तेमाल न करूँ, इसलिए मैंने वैसा बिल्कुल भी नहीं किया, वो भी तुम्हारे कहने पर। वो हैरान थी कि वॉट कैसे में मैंने उस टाइम पे वैसा चीज़ें कही थी। वो कहता है कि भला तुम इतनी ज़्यादा शौक क्यों हो रही हो क्योंकि तुम्हें पता है तुम ही उस टाइम पे बहुत अलग तरीके से बिहेव कर रही थी। और जब वो उसे थोड़ा सा अजीब तरीके से बात कर रहा था वो तो बहुत ब्लश करने लगी थी क्योंकि जो हमको ज़्यादा फ्लर्ट कर रहा था। वो कहती है कि जो अंक तुम से मुझसे सारी बातें कह रहे हो, जिसके बाद आगे वो वैसे फिर से उसके साथ और ज़्यादा फ्लर्ट करने लग जाता है। जो बातें तो ऐसी थी बस कि हम लोगों ने ऐसे टाइम स्पेंड किया था। और ये भी कहता है कि तुम्हें पता है जूमी उस दिन तो तुम मुझे बहुत ज़्यादा लाइक कर रही थी, जैसे कि तुम मुझे बहुत पसंद करती हो। जिन बातों को सुनकर तो हैरान हो जाती कि तुम प्लीज़ थोड़ा सा काम डाउन करो और तुम्हें सारी बातों को ऐसे बिल्कुल मत कहो। वो कहता है कि जूमी क्या तुमसे अभी भी बस अपने बारे में सोच रही हूँ और तुम मुझे शांत करने के लिए कह रही हो। वो कहती कि नहीं ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है और मैं तुम्हारे और मेरे दोनों का फ्यूचर बहुत ऐसे सलामत रहे, मैं बस तुम ऐसा कह रही हूँ ना कि बस मेरे बारे में सोचते हुए, और मैं यहाँ पे तुम्हारे बारे में ही सोच रही हूँ। दैनो ऐसे उसे आगे थोड़ा सा ज्ञान देने के बाद उस आगे कहती है कि और है एक और बात जिस बात को तुम हमेशा याद रखना कि जो हमारी जो नाइट थी उस चीज़ को बस तुम एक वन नाइट स्टैंड करके बस ऐसे टाल सकते हो, इसलिए तुम प्लीज़ उस बात को ज़्यादा सीरियस मत ले लेना और तुम बात को अपने मन में मत बसा लेना, क्योंकि वो सारी चीज़ तो आज हम दोनों के लिए पूरी मीनिंगलेस है और हम दोनों की लाइफ में बिल्कुल कुछ मतलब नहीं रखती। क्योंकि उस टाइम पे तुम और मैं हम दोनों बहुत ड्रंक थे, हम दोनों का जो पूरा दिमाग था वो दिमाग पूरा खाली था और हम लोग बिना कुछ सोचे समझे बिहेव कर रहे थे। इसलिए हाँ स्टिल उस नाइट को तुम बस एक ऐसी नाइट समझ सकते हो जिसको हम लोग ऐसी टाइम स्पेंड करते रहते हैं जो बातें बिल्कुल यूजलेस है। और अब यहाँ से आगे लेट्स गो और हम लोग इस बात को लेट गो करके आगे अपनी लाइफ को नॉर्मल बिताने लग जाते हैं। हाँ तुम तो वैसे बहुत स्मार्ट और रिजनेबल मैन हो ना, इसलिए तुम्हें तो इतना पता ही होगा कि भला मैं कैसे कुछ छोटी सी मोटी बात को ऐसी जाने दे देना चाहिए।
तभी फिर जब अगले सेकेंड उसको फील होता है कि जब जुमी बात ही कर रही थी उसके शायद से लव बाइट के निशान दिखाई दे रहे थे जो कि उस दिन के ही थे। वो अपने फेस को वापस से ढकने लग जाती है और मन में भी कहती है कि जैसे कि मैं भी सोच रही हूँ हम दोनों की वो बात हाथों से बड़ी थी, बट हमें इस बात को लेकर ज़्यादा आगे बढ़ना नहीं चाहिए ताकि हम लोग की गलती से शादी ना हो जाए। बट जूंग उल्टा कहता है कि बट मेरे हिसाब से तो वो नाइट मुझे कुछ ज़्यादा मीनिंगलेस बिल्कुल भी नहीं लगती है, जैसे कि तुम उसे इतना ज़्यादा कैजुअली ले रही हो। वो कन्फ्यूज थी कि व्हाट, भला तुमने ये क्या कहा। वो पूछता है कि जिमी क्या तुम सही में अभी तुम उस बात को डिनाई करने के लिए इतना ज़्यादा आगे बढ़ रही हो और तुम इतने दमन से उस बात को भुलाना चाहती हो। और अगले ही सेकंड से पूछता है कि और अब तुम उसे ये मत कहना कि जब हम दोनों उस दिन रात को बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे थे तब तुम उस दिन भले थोड़े सेकंड के लिए बट तुम किसी और आदमी के बारे में सोच रही थी। वो पहले तो बहुत कंफ्यूज थी और आगे कही थी कि व्हाट अनदर मैन, नहीं तो ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। बट मन में कहती है कि कैसे मैं अभी जूंगयून के बारे में बात कर रहा है जो कि मेरे कॉलेज के एक बहुत अच्छा क्लासमेट था। और हाँ नहीं, वैसा बिल्कुल कुछ नहीं है। हाँ मुझे अच्छे से पता है कि मैंने तो बस 1 या 2 सेकंड बस एक थोड़े मोमेंट के लिए उसको याद किया था। जो बात तो बिल्कुल सच है और जुमी ने बस अपने कॉलेज के एक फ्रेंड को बस थोड़ी देर के लिए याद किया था। और वो आगे भी कहती है कि उस टाइम पे तो मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था कि मैं जानबूझ के किसी और आदमी के बारे में सोचूं, इसलिए तो ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। और हाँ, ये सारी चीज़ों के अलावा ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि जोंग ने मेरे मन की बातों को ही पढ़ लिया और मेरे थॉट्स को रीड करने के बाद मुझसे सारी बात को कह रहा है। बट वो कहता है कि जुमी तुम्हें पता है ना कि ड्रिंक करने के बाद हम लोग जो रहते हम अपने मन की सारी बातों कहने लग जाते, तो तुम्हें ऐसे नहीं लगता कि शायद से तुमने ड्रिंक करने के बाद मुझे सारी बातें बता दी होगी। वो चिल्लाते हुए पूछती है डायरेक्टर जोंग, भला आपके मन में सारी क्या बातें आ रही है और भला आप मुझसे सारे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो। और हाँ, मैं तो उस बात को लेकर 100% श्योर हूँ कि उस टाइम पे मैं जिस आदमी के नाम को जो से चिल्ला रही थी वो तो आप ही थे और वो दूसरा नाम किसी भी इंसान का नहीं था। और तभी जब उसे रियलाइज होता है कि वो तभी जो उनकी तारीफ कर रही है, वो आगे कहती है कि सही में मैं इस आदमी के साथ जितना भी टाइम स्पेंड करते जाती हूँ, मैं तो उस पूरे मामले में जिससे मैं बाहर निकलना चाहती हूँ, मैं तो उसके अंदर और ज़्यादा गिरते जाती हूँ और मैं पूरी तरह होते जा रही हूँ। और कहती कि ठीक है वेट अ मोमेंट, तुम्हें थोड़ा सा टाइम दो क्योंकि मैं तो हर में कुछ ज़्यादा बातें कहते जा रही हूँ। देन जॉन्ग कहता है मैं इन सारी चीज़ों से डन हो गया हूँ क्योंकि भले तुम मेरा फिर किसी और आदमी किसके भी बारे में सोच रही हो। और जैसे कि तुमने कहा कि हम दोनों का वो जो नाइट था वो एक नॉर्मल एरा 1 नाइट स्टैंड था जो कि पूरा मीनिंगलेस है, इसलिए मैं उस बारे में बिल्कुल भी याद नहीं कर रहा। इसलिए चलो अब तुम ऐसे गेट आउट हो जाओ और तुम जल्दी से निकलो। और जब वो उसे इग्नोर करके उसे गेट आउट बोल देता है, वो तो कहती है कि सही में ये आदमी तो कुछ ज़्यादा ही क्रूअल है। बट आगे कहता है कि मैंने तुमसे गेट आउट कहा ना, तो तुम भला किस मामले का वेट कर रही हो और क्या अब तुम यहाँ पैसे रुके रहोगी। देन अगले सेकंड जुमी इसकी बात को मान के बहुत जोर से गेट खोलती है, वहाँ से आगे बढ़ जाती है। और तो गुस्से में कहती भी है कि सही में मैं तो साल में से पूरी तंग आ गई हूँ। देन अगले सेकंड उसे अपने फादर का कॉल आता है और कॉल उठाए कहती है कि यस फादर, तो फिर आपको मुझसे क्या कुछ काम था क्या। और मैं तो बस बाहर ऐसे कुछ काम से आई थी और आपको यही जानना है ना कि मैं क्या करूँ, तो फिर ठीक है मैं बस घर आ ही रही हूँ और मैं आपको फेस टू फेस मिलके मेरे मन की सारी बातों को बता दूंगी। और हाँ, क्या मॉम वहाँ पे है, क्योंकि मुझे मॉम को भी कुछ बातें बतानी थी। तो फिर अगर आप दोनों वहाँ पे एक साथ हो तो ये चीज़ मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी कि मैं आप दोनों से एक साथ मिलके आप दोनों को अपने मन की सारी बातें बता दूँ। और फिर फोन रख के कहती कि ठीक है थैंक गॉड, अब मैं दिन दोनों से मिलके फेस टू फेस सामने बात कर लूंगी। और हाँ सही में मेरी लाइफ में तो चीज़ें ऐसे आगे बढ़ती जा रही है जैसे कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मेरी लाइफ इस डायरेक्शन में आगे बढ़े। और हाँ, मुझे पता है कि अगर मैं फर्स्ट प्लेस में गिव अप कर लेती तो ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ती, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जितना भी कुछ ट्राई कर लूँ बट मेरे हिसाब से तो मेरी लाइफ बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ने वाली है। और मैं तो बस नहीं पता क्यों बट इतना ट्राई करने के बाद भी आगे फेल हो जाऊंगी। और हाँ, यही तो वो कारण था जिसके कारण मैंने अपने डैड से बिना कुछ क्वेश्चन किए मैंने उनके बताने पर एक ब्लाइंड डेट में चले गई थी, क्योंकि वैसे भी आफ्टर ऑल चाहे मैं कुछ भी कर लूँ बट मेरे पेरेंट्स ही डिसीजन लेंगे कि भला मुझे किसके साथ मैरी करना है और आगे मेरी लाइफ कैसे आगे बढ़ेगी। और मेरे पेरेंट्स तो इस चीज़ को भी लेके बहुत ज़्यादा प्राउड है कि उनकी जो इकलौती बेटी है वो बस एक अच्छी बेटी बन के एक अच्छी वुमन बन के वही करेगी जो कि उनके पेरेंट्स को पसंद है। जिसके कारण मेरी मदर ने मेरी फ्यूचर को ऐसे बढ़ाना चाहा जैसे कि मैं उनकी ही प्रॉपर्टी हूँ और जैसे कि ये उनका ही फ्यूचर है। और उनके लिए तो टेम्परेरी भर में भी ये चीज़ बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि भला मैं क्या चाहती हूँ और भला मैं उनके पॉइंट के अलावा भला मैं अपनी लाइफ को कैसे आगे बढ़ाना चाहती हूँ। देन जब वो ऐसी बातों में सोच रही थी कि कैसे बस उसके पेरेंट्स उसके ऊपर अपने ही डिसीजन को थोप रहे, तभी अगले सेकंड वहाँ पे एक आदमी कहता है कि ठीक है मिस, तो मैं क्या आपको ड्रॉप कर दूँ। वो कहती कि हाँ आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हो। देन जब वो थोड़े टाइम बाद लिफ्ट के ओपन होने का वेट कर रही थी तब उसे दिखाई देता है कि उसके साइड में तो डॉक्टर जोंग भी आ गया था जो कि अपने काम करके बाहर जा रहा था, बट उसे पूरा इग्नोर करके लिफ्ट के अंदर एंटर कर जाती है और आगे अपने आप से कहती है कि ठीक है जुमी, तो अब तुम बिल्कुल भी रिएक्ट मत करना वरना तुम इस आदमी से सही में हार जाओगी।
देन आगे कहती है कि थैंक्स टू समवन, जिसके कारण मुझे आज यहाँ पे आना पड़ा, जिस जगह में तुम्हें बिल्कुल भी अपने मन से तो बिल्कुल भी आना नहीं चाहती थी। जोंग स्माइल करते हुए कहता है कि सही जुमी, तुम तो हमेशा की तरह बहुत ज्यादा रूड तरीके से बिहेव कर रही हो। वो कहती है ऐसा तो बिल्कुल कुछ नहीं है, बट लेटली आजकल तो मुझे उन लोगों के साथ मिलना पड़ रहा है और आजकल तो मुझे वहाँ पे आना पड़ रहा है जिस जगह में मैं बिल्कुल भी जाना नहीं चाहती। और वेल, आज तुम्हें मुझे ड्रॉप नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आज मेरे साथ एक साथी है जो कि मुझे ड्रॉप कर देगा। और जैसे ही उस जगह का गेट ओपन होता है वो जल्दी से भागते हुए आगे बढ़ती है। ये कहती है कि ठीक है, अब तो मैं यहाँ पे बिल्कुल कभी नहीं आऊँगी और चाहे कुछ भी हो जाए, बट मैं इन इंसान के साथ बिल्कुल भी नहीं मिलूंगी। और वैसे भी जब भी मैं इस आदमी को देखती हूँ तब तो नहीं पता कि बट मेरे साथ सारी चीज़ें बस गलत ही होने लग जाती है। और आई डोंट नो वाई, बट मुझे नहीं पता कि बट बहुत पैथेटिक फील हो रहा है। देन फिर जब वो आगे बढ़ ही रही थी तभी अचानक उसको लगता है कि उसको कुछ बैड फीलिंग आ रही है और उसे दिखाई देता है कि डायरेक्टर जोंग तो कार में बैठ के आगे ही बढ़ रहे थे। और वो कहती है मैंने तो चीज को देखा है कि जब मैं अपने दिमाग में इस एरोगेंट आदमी के बारे में सोचती भी हूँ तो भी मेरा ये हार्ट जो है नहीं पता कि बट पूरा इमोशन से भर जाता है और नहीं पता कि बट मेरे अंदर का जो पावरफुल इमोशन है वो बढ़ते ही जाता है और मुझे अपने अंदर नहीं पता कि बट टेरिफाइंग सा ही फील होता है। जैसे कि मुझे मेरी गट फीलिंग बोल रही है कि आगे नहीं पता क्यों बट मैं कितना भी ट्राई कर लूँ बट मैं इस आदमी के साथ मिलते ही रहूंगी और जो डायरेक्टर जोंग है मैं इसके साथ ही रहूंगी और आगे चाहे कुछ भी हो जाए बट मेरी फीलिंग जो है स्कैरियर बट सही बस इसके साथ ही बढ़ते ही रहेगी। और गाइस फिर अब यहाँ पे इतने आर्गुमेंट होने के बाद भला दोनों की लाइफ एक साथ कैसे आगे बढ़ेगी और आगे भला दोनों का स्टोरी में क्या होगा, इन सारी इंटरेस्टिंग चीज़ों को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फिर जल्दी ही मिलूंगा उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।